facts and burials tell us part B. So let's start a video. कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, जैसा कि हमने ऋग्वेदा में कैटल, चिल्ड्रन और हॉर्सेस के बारे में बहुत सारी प्रेयर्स सुनी है। हॉर्सेस के बारे में इसलिए क्योंकि जब भी बैटल होती थी तो घोड़ों को उनके रथों के साथ बांध दिया जाता था, मतलब चैरियट के साथ बांध दिया जाता था, ताकि वो जो चैरियट है वो मूव हो सके, हिल सके और जाकर वो जितनी भी गाय हैं उन सबको पकड़ सके। और बैटल्स लैंड के लिए भी, मतलब ज़मीनों के लिए भी लड़ी जाती थी, और ताकि वहाँ पर उनकी फार्मिंग हो सके और उनके क्रॉप्स उग सके, जैसे कि बार्ले हो गया। और पानी के लिए भी बहुत सारी बैटल लड़ी जाती थी, और लोगों को पकड़ने के लिए भी, मतलब लोगों को कैप्चर करने के लिए भी बैटल्स लड़ी जाती थी। और जो भी उनको वेल्थ मिलती थी तो लीडर्स जो हैं वो अपने पास रख लेते थे, या तो फिर वो प्रीस्ट में बांट देते थे, या तो फिर जो भी बचता था तो वो लोगों में बांट दिया जाता था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। और यंजनास के परफॉर्मेंस के लिए भी वेल्थ यूज़ की जाती थी, और जो फायर में ऑफरिंग्स डाली जाती है, सैक्रिफाइसेस होते हैं, तो उन सब के लिए भी वेल्थ दी जाती थी। उनका ये मानना होता था कि ये सब गॉड्स और गॉडेसेस हैं और वो इन सबको ये ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे कि घी हो गया, ग्रेन हो गया, या तो फिर एनिमल्स हो गए। और जितने भी मेंस थे वो ज़्यादातर वॉर्स में पार्ट लिया करते थे। उनकी कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, पर असेंबलीज होती थी जहाँ पर लोग आते थे, मिलते थे और मैटर्स डिस्कस करते थे। और वॉर और पीस के बारे में भी वो मैटर्स डिस्कस किया करते थे। और वो अपने लीडर्स जो है वो खुद ही चुनते थे, जो बहुत ही ब्रेव हों और स्किलफुल हों। और वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, ऐसे कई तरह के वेज हैं जिनमें हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे उनके काम के बेसिस से, उनकी लैंग्वेज और कहाँ पर वो रहते थे, उनकी फैमिली, कम्युनिटी और कल्चरल प्रैक्टिसेस से भी हम जान सकते हैं। और ऐसे दो ग्रुप्स हैं जिनको हम उनके काम के बेसिस से हम बोल सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि कई बार प्रीस्ट को ब्राह्मण्स बोला जाता है हिंदी में, और वो अलग अलग तरह के रिचुअल्स प्रेजेंट करते थे उनके राजास के सामने। ये राजास वो नहीं है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ये राजाओं की कोई कैपिटल सिटी नहीं होती थी, इनकी कोई पैलेसेस या आर्मीज नहीं होती थी, ना ही ये कोई टैक्स कलेक्ट करते थे। और जो इनके सन्स होते थे उनको राज्य नहीं मिल जाता था उनके फादर की डेथ के बाद। और ऐसे दो शब्द हैं जिनमें हम लोगों या तो फिर उनकी कम्युनिटी को बता सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड है जना, और इसको हिंदी में और दूसरी लैंग्वेजेस में भी बोला जाता है। और दूसरा है वैश्य, ये वर्ड वैश्य से आया है, और इसके बारे में हम चैप्टर 6 में भी जानेंगे। और ऐसे बहुत सारे वैश्य और जना हैं जिनको नेम्स के साथ मेंशन किया गया है, जैसे कि रेफरेंस में हम कर सकें पुरु जना या वैश्य, भारत जना या वैश्य, या तो फिर यदु जना और वैश्य, और ऐसे बहुत सारे हैं। और कई बार तो जो लोग हाइम्स बनाते थे वो अपने आप को आर्यंस बताते थे, या तो फिर दासा और दासी उसके अपोनेंट्स बताते थे। और ये लोग कोई सैक्रिफाइसेस नहीं करते थे और ये दूसरी लैंग्वेजेस बोलते थे। और फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जो दासा है यानी दास, और फेमाइन में दासी, इसका मतलब ये आने लगा कि ये स्लेव्स होते हैं। और स्लेव्स वो लोग होते थे जो वॉर में पकड़े जाते थे, कैप्चर्ड हो जाते थे, और ये अपनी प्रॉपर्टी, मतलब जो उनके ओनर्स थे वो उनको एक प्रॉपर्टी समझते थे अपनी, और उनको कोई भी काम देते थे तो वो उनको करना ही पड़ता था। और ऋग्वेदा जब कंपोज हो रही थी नॉर्थ वेस्ट के सब कॉन्टिनेंट में, तो वहाँ पर दूसरे डेवलपमेंट्स भी हो रहे थे। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स, और जो स्टोन बाउडल्स होते हैं जिनको हम मेगालिथ्स बोलते हैं, वो ज़्यादातर तो बड़े पत्थरों को हम बोलते हैं, और इनको बहुत ही केयरफुली अरेंज किया जाता है लोगों के द्वारा, और ये ज़्यादातर ब्यूरियल साइट पे मार्क्ड होते हैं। और ये जो मेगालिथ्स की प्रैक्टिस है, मतलब ये जो मेगालिथ्स चर्चे में आ रहा था, तो ये करीबन 3000 साल पहले ही शुरू हुआ था, और ये ज़्यादातर डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में बहुत ही चर्चे में था। और जो मेगालिथ्स है वो यानी कुछ ऐसे मेगालिथ्स होते हैं जो सरफेस के ऊपर दिखाई देते हैं, और बाकी सब तो ज़्यादातर अंडरग्राउंड ही पाए जाते हैं। और कई बार तो आर्कियोलॉजिस्ट इनको सर्कल में भी देखते हैं, और कई बार तो ये सिंगल ही डाले जाते हैं ग्राउंड के ऊपर।
और ये बताते हैं कि यहीं कहीं पर एक ब्यूरियल दफनाया गया है। और ये जितने भी ब्यूरियल्स हैं इन सब में एक चीज़ तो कॉमन होती है, और जब कोई मर जाता था तो उसको एक पॉट के साथ दफना दिया जाता था जिसको वो लोग बोलते थे ब्लैक रेड वेयर। और ये ज़्यादातर तो टूल्स वेपन्स जो आयरन के बने हैं उनके साथ पाए जाते थे, या तो फिर ये घोड़ों के स्केलेटन्स और हॉर्स इक्विपमेंट के साथ पाए जाते थे, या तो फिर ये गोल्ड या स्टोन के ऑर्नामेंट्स मतलब उनकी ज्वेलरी के साथ पाए जाते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल मीट यू इन पार्ट 3।